बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस फॉर्मुलेशन ऑफ एल्गोरिथम। एज ऑल ऑफ यू नो दैट एल्गोरिथम इज द सेट ऑफ स्टेप्स दैट वी फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। और अगर आप डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम एंड रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन लिंक पर क्लिक कीजिए, उसमें आपको एल्गोरिथम से रिलेटेड हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। चलिए अब हम देखते हैं कि वो कौन से कीवर्ड या नोटेशंस होते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम एक एल्गोरिथम लिख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो नोटेशन आती है दैट इज स्टार्ट, और ये किसी भी एल्गोरिथम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो वी कैन राइट इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। हमेशा एल्गोरिथम का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। सो वी कैन राइट वन स्टार्टिंग और एंट्री पॉइंट। हमारी जो सेकेंड नोटेशन आती है दैट इज इनपुट। इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम यूज़र, यानी अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम जब भी यूज़र से कोई भी वैल्यू इनपुट करवाएंगे तो वो इस स्टेप पर होगी। तो इस नोटेशन को यूज़ करते हुए हम किसी भी यूज़र से इनपुट लेंगे और उस इनपुट डेटा को हम स्टोर कर लेंगे मेमोरी में। तो ये इनपुट डेटा विल बी स्टोर्ड इन मेमोरी। स्टोर्ड इन मेमोरी। और हमारी जो थर्ड नोटेशन है एल्गोरिथम को बनाने के लिए हम यूज करते हैं वो है सेट, एंड इट इज यूज टू गिव नेम टू द डेटा। एंड सेट नोटेशन इज यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डेटा। इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई भी दो नंबर्स को ऐड करना है तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं सेट, इट इज एन एग्जांपल, सेट सम इज इक्वल टू a प्लस बी। तो पहले हमारे पास सम की जो वैल्यू है वो है a प्लस बी, यानी a और b को ऐड करना है, हमने उसका सम लेना है। प्रोसेसिंग ऑन दीज टू वेरिएबल्स हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी सम की वो हो जाएगी 8, जो कि एक अपडेटेड वैल्यू होगी। एंड फोर्थ नोटेशन इज इफ एल्स, एंड इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन। फॉर एग्जांपल वी हैव अ कंडीशन like if a is less than b, so there are two possibilities. Our condition can be true or false. If the condition is true, then the statement related with part if will be executed, and if the statement is false, यानी a जो है वो less than b नहीं है, then the statement with else part will be executed. It means कि आपके पास एक condition given है if a is less than b, तो हमारे पास two possibilities हैं, ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास टू स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, इफ और एल्स की, ठीक है। और अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज एल्स पार्ट में जो स्टेटमेंट गिवन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द कंडीशन प्रॉपर्ली। सो वी हैव टू वैल्यूज a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 3, एंड देयर इज अ कंडीशन इफ a इज लेस देन 5, यानी हमारे पास दो वैल्यूज गिवन है और एक कंडीशन है कि a इज लेस देन 5। तो अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू होती है, यानी इफ a इज लेस देन 5 सेट c टू 10, देन c की जो वैल्यू है वो 10 होगी, एल्स अदरवाइज क्या होगी c टू 20, यानी हम c की जो वैल्यू है वो सेट कर देंगे 20। अब हम गिवन वैल्यूज को यूज करते हुए इस कंडीशन पे अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से एग्जीक्यूट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो कंडीशन गिवन है वो है a इज लेस देन 5। तो जब हम a की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी कंडीशन हो जाएगी इफ 5 इज लेस देन 5। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेट c टू 10। अगर तो हमारी ये इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, यानी अगर हमारी ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होगी, देन सेट c टू 10, तब हम करेंगे c इज इक्वल टू 10, यानी c की जो वैल्यू है वो 10 है, एल्स। और अगर ये फॉल्स हो जाती है, यानी अगर हमारी ये स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगी, तो हमारा ये जो एल्स वाला पार्ट है, एल्स वाली स्टेटमेंट है सेट c टू 20, यानी c इज इक्वल टू 20, तो c की वैल्यू जो है वो 20 असाइन कर दी जाएगी। तो इस सिचुएशन में जब हमारे पास a की गिवन वैल्यू 5 है तो हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती है। तो जब फॉल्स हो जाएगी तो कंट्रोल जो है वो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा, और यहाँ जो उनको इंस्ट्रक्शन गिवन है, जो स्टेटमेंट गिवन है वो है सेट c टू 20, तो c को जो है वैल्यू 20 असाइन कर दी जाएगी। और हमारे पास जो फिफ्थ नोटेशन आ जाती है दैट इज गो टू।
एंड गो टू नोटेशन इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ स्पेसिफिक स्टेप। जब हम अपने एल्गोरिदम से किसी और स्टेप पे डायरेक्टली जाना चाहते हैं, यानी फोर्थ या फिफ्थ स्टेप से सेकंड स्टेप पे या थर्ड स्टेप पे वापस जाना चाहते हैं, या सेकंड से हम डायरेक्टली एंड पे जाना चाहते हैं अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, देन वी विल यूज गो टू स्टेटमेंट। और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये मोस्टली लूप्स में यूज होती हैं, जो हमने एक ही किसी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना होता है, उसको आइटरेटिव प्रोसीजर के थ्रू हमने उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है। And sixth notation that is used to write algorithm is output and it is used to display the values or result। यानी जो भी सारा प्रोसीजर होता है उसका जो रिजल्ट होता है या वो वैल्यू जो फाइनल होती है और वो हमारे पास मेमोरी में सेव होती है, उसको डिस्प्ले कराने के लिए हम आउटपुट नोटेशन यूज करते हैं। सेवेंथ एंड लास्ट नोटेशन ऑफ एल्गोरिथम इज स्टॉप दैट इज यूज टू टर्मिनेट द एल्गोरिथम। यानी एक ऐसा पॉइंट होता है, टर्मिनेशन पॉइंट होता है, जहां पर एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाता है। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ हमारा एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो रहा है। सो हमने 7 डिफरेंट नोटेशंस देखी हैं जिनको यूज करके हम एल्गोरिथम बना सकते हैं। फर्स्ट वन जो है वो स्टार्ट, और ये स्टार्टिंग पॉइंट शो करती है कि यहाँ से एल्गोरिथम जो है वो स्टार्ट हो रहा है। इनपुट, जब भी हमने यूजर से कोई भी डेटा लेना होता है अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, देन वी विल यूज इनपुट नोटेशन। और नेक्स्ट इज सेट एंड सेट नोटेशन इज यूज टू गिव नेम टू डेटा इन मेमोरी। यानी आपके पास जो भी डेटा होता है उसको नेम देने के लिए हम सेट यूज करते हैं। इसके बाद आ जाती है नोटेशन इफ एल्स, और ये कंडीशन चेक करने के लिए होती है। जब भी आपने अपने किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन चेक करनी है, कोई भी कंडीशन बनानी है, ट्रू और फॉल्स चेक करना है, जो नोटेशन यूज करेंगे वो होगी इफ एंड एल्स। फिफ्थ वन है जी गो टू, दैट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ स्पेसिफिक स्टेप। जब भी हमने किसी और स्टेप पे वापस जाना होता है डायरेक्टली, देन हम यूज करते हैं गो टू नोटेशन। एंड सिक्स वन इज आउटपुट, आउटपुट इज यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ आवर एल्गोरिथम और प्रॉब्लम। और हमारे पास सेवंथ जो है वो है स्टॉप, और स्टॉप नोटेशन उसको यूज की जाती है जब हमारा एल्गोरिथम एंड होना होता है, यानी हम एंड पे स्टॉप की नोटेशन है वो यूज करते हैं। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो and don't forget to like, subscribe and share it. Allah Hafiz.